11th क्लास का चैप्टर 4, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो मान लिया कि अपने पास भी एक ही सदिश है, जो ये है सदिश ए, दूसरा सदिश हम ये मान लेते हैं, ये है सदिश बी, ये इनके बीच का कोण है थीटा। अब हम बी का यहाँ पर कंपोनेंट कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा, ये बी कॉस थीटा। तो सदिश बी का ए की दिशा में घटक ये इक्वल टू होगा बी कॉस थीटा। अब क्या करें भाई, इसका जो बी कॉस थीटा घटक है और ए है, इसका हम गुणा कर दें इसके अंदर, तो जो गुणनफल आएगा वो आपका अदिश गुणनफल कह रहेगा। तो हम इसको ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये अदिश राशि है पूरी जो है ये, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए डॉट बी इक्वल टू सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है वो ए का परिमाण है, यहाँ बी लिखा है वो जो बी का परिमाण है, इसके अंदर से थीटा इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा। अब इसमें ए और बी वेक्टर है, उनके बीच में हम डॉट लगाते हैं, इसलिए इस गुणनफल को हम बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका जो ये अब इसमें क्या है कि भाई इसके अंदर जो ये जो राशि होती है एक अदिश राशि होती है, इसके अंदर से जो, अब मान लो ऐसे ही हम ए का घटक बी की तरफ ले लें तो यह आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ए कॉस थीटा भी लेंगे तब भी आपका यही आना है, ए बी कॉस थीटा। तो हम इसमें ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये इसी प्रकार बी डॉट ए इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी, तो ये आ जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा। तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये इक्वल टू बी डॉट ए। तो यानी क्या, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। जो ये
अतः ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो दोनों बराबर होते हैं। अब हम इसकी विशेष परिस्थितियां ले रहे हैं इसमें, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, और ये इक्वल टू ए बी, तो ए डॉट बी इक्वल टू, तो यानी कि जब हम दोनों सदिश समांतर होते हैं तो समांतर होने पर इनका जो अदिश गुणनफल होता है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम वैल्यू है जो ये अधिकतम। और अगर मान लो कि थीटा का मान 90 डिग्री कर दें, डिग्री, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ये 0 के बराबर होगी। तो ए डॉट बी ये वैल्यू इसकी 0 हो, 0 तो ये इसकी न्यूनतम वैल्यू कहलाती है। तो अब इसमें क्या है कि भाई जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। अब हम इसी घटना को आई जे के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्हें हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ये है आपका, ये x y z, और यहाँ पर इसका i, ये यहाँ पर j, और ये यहाँ पर k। तो हम i का i से गुणा करें तो कोई भी सदिश है वो स्वयं के समांतर होता है, तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो इनके अंदर क्या होगा, ये 0 वाला केस लगेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और उस समय a डॉट b का मान a b के बराबर होगा। अब इनका परिमाण 1 1 के बराबर होता है, इसलिए ये वैल्यू 1 होती है। तो i डॉट i इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k ये भी इक्वल टू 1। अब इनका म्यूचुअल करें, i का j से, j का k से, k से i का, या इनको उल्टा कर दें तो दोनों ही परिस्थितियों के अंदर थीटा का मान इसमें 90 डिग्री के बराबर होगा। तो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i ये सब इसमें 0 के बराबर होंगे। तो भाई आई डॉट जे, आई डॉट जे ये इक्वल टू हो जाएगा आपका ये वाला 90, तो इसका मान 0 के बराबर होगा, तो ये इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू बराबर होगा आपका जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई ये इक्वल टू 0। अब इसका हम उल्टा भी कर दें, जे डॉट आई तो ये 0, और आपका के डॉट जे तो ये इक्वल टू 0, और आई डॉट के ये इसका 0। तो अब इसको एक सारणी से हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। दो यहाँ पर अदिश गुणनफल ले लें, और यहाँ पर आई, ये जे, और ये यहाँ पर के, ये यहाँ पर आई, जे और के, तो ये इसमें 1 के बराबर है, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई आई 1, जे जे 1, के 1, बाकी सब 0 इसके अंदर जो है। तो ये है अदिश गुणनफल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सदिश गुणनफल।
सदिश गुणनफल, इसको वज्र गुणनफल भी कहते हैं इसको। तो ये तो सदिश गुणनफल का अर्थ ये होता है जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि हो तो इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आपका ये एक, मैं दूसरा इसमें नाम लेता हूँ, इसे वज्र गुणनफल भी कहते हैं। तो अब जैसे अपन ने पहले जब अदिश गुणनफल लिया था तो हमने इसका कंपोनेंट सदिश की दिशा में ही लिया था। अब इसका हम इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ये सदिश ए है, ये सदिश बी, इनके बीच का कोण थीटा। तो इसके ए के लंबवत बी का घटक, यानी इस तरीके से ये होगा आपका बी कॉस थीटा, बी का ए के लंबवत। तो इसके समांतर यहाँ पर लेंगे तब तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, इसके लंबवत लेंगे तो ये बी साइन थीटा आ जाएगा। तो बी का ए के लंबवत घटक इक्वल टू बी साइन थीटा। अब ए के साथ में हम इसका गुणनफल ले लें, यानी क्या करें, ए क्रॉस बी, ये इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी या इक्वल टू सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप यहाँ एकांश, क्योंकि इनका गुणनफल एक ही अदिश राशि है, पूरी सदिश राशि है। सदिश राशि है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सदिश होना चाहिए। इसको हम यहाँ पर एकांश सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकांश सदिश क्या होता है, इन दोनों सदिशों के गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है जो ये। तो यानी कि ये एक सदिश राशि है, आप ऐसे कह सकते हैं जो ये। ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होती है। तो ये जो यहाँ पर है, ये इस ए का परिमाण है, ये बी का परिमाण है। तो इसको या तो ऐसे लिखो ये इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे लिखो। जब यहाँ लिखेंगे इस तरीके से तो इसमें ये नहीं लगाएंगे इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे इसके अंदर जो है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका बी क्रॉस ए लें तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। बी क्रॉस ए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी साइन माइनस थीटा इंटू एन कैप। क्योंकि आप उल्टे चलेंगे, पहले ए से बी की तरफ चल रहे थे, अब बी से ए की तरफ। तो ये इक्वल टू होता है माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है जो ये। तो ये इक्वल टू आपका बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में प्लस है यहाँ पर और इसमें माइनस है, इसका मतलब दिशा बदल गई, इसकी दिशा इसकी चेंज हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, अतः ए क्रॉस बी
इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये बराबर किस तरीके से होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब ये इसके बराबर है इसके। तो उसमें तो क्या कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब इस गुणनफल का मान इसके कोण थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो ये इक्वल टू इसका 0, तो ये ए क्रॉस बी होगा इसका। तो यानी कि जब सदिशों का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि प्रत्येक सदिश अपने स्वयं के समांतर होता है, तो इनका स्वयं से गुणा करते हैं, ए का ए से, बी का बी से, तो ये वैल्यू जो होती है इसकी 0 के बराबर आती है यहाँ पर। तो ये इसका न्यूनतम मान है, इसका न्यूनतम। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन कैप। और साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए ए बी एन कैप ये इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये वैल्यू इसकी अधिकतम होती है, ये वैल्यू इसकी अधिकतम। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का जब म्यूचुअल गुणनफल होता है इसका, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इस सदिश गुणनफल का मान अधिकतम होता है। इस प्रॉपर्टी को आप आई जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एन कैप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एन कैप ये कहलाता है एकांक सदिश। अब ये क्योंकि ए बी साइन थीटा एन कैप एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। अब मेरी उंगलियां हैं तो ये समय एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है, और अगर ये मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसमें उंगलियां मेरी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, तो अंगूठा नीचे की तरफ आ जाएगा इसके अंदर, जिसे राइट हैंड रूल कहते हैं, इसे दक्षिण हस्त नियम। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए क्रॉस बी लगाया, तो ए क्रॉस बी हम क्या है, ए से ये बी की तरफ चल रही है, तो मैं अपने हाथ को इस तरीके से लगाऊँ तो अंगूठा क्या है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है। और अगर मैं बी क्रॉस ही करता हूँ इस तरीके से, तो इसमें ये इस तरीके से हो जाएगा, तो मेरा अंगूठा ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपने राइट हैंड रूल की से इसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। अब हम इसको आई जे के लिए इसमें अप्लाई करते हैं। जो ये के, तो इसमें आपका आई क्रॉस आई ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आपका ये वाला केस इसमें लागू होगा 0 वाला जो ये, तो ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। इसी प्रकार से जे क्रॉस जे ये भी इक्वल टू 0, ये इक्वल टू के क्रॉस के। तो आई जे के का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन आई टू आई की जे टू जे के टू के, ये वैल्यू इसकी 0 के बराबर होती है। अब हम इसमें आई डॉट जे लें, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू होगा, अब इसमें ये वाला नियम अप्लाई होगा, इसमें 90
तो इसमें ए बी एन कैप, अब ए बी इसके परिमाण है तो ये परिमाण इसका 1 के बराबर, और जो एन कैप लगा हुआ है वो इसमें के होगा, क्योंकि हम ए से जे की तरफ आई टू जे, तो यानी कि ऐसे चल रही है इस तरीके से। तो अब इसमें देखो तो मेरा हाथ ये इससे आ रहा है, अंगूठा ब्लैक बोर्ड के लंबवत, तो जिसमें जेड डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड के लंबवत है तो ये के बराबर होगा यहाँ पर इंटू के, सो ये इक्वल टू के, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। इसी प्रकार जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। अब इसका उल्टा क्रम कर दें तो ये वैल्यू माइनस के बराबर हो जाएंगी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, और आपका के क्रॉस जे तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई, और आई क्रॉस के तो ये हो जाएगा आपका माइनस जे। तो यानी रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी इनकी। तो हम क्या है, पहले तो अभी यूँ चल रहे हैं जो इस तरीके से जो, तो इसमें तो सब ब्लैक बोर्ड के लंबवत होंगे, और अब इसमें अगर हम निकालेंगे तो ये ठीक इसके अंदर की तरफ आ जाएंगे, इसके अंदर तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर एक सारणी से याद रख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगाएं, ये आई जे और यहाँ पर के, ये आई जे और के, तो आई का आई से ये तो इसमें जीरो कर दें, आई डॉट जे इक्वल टू के हो जाएगा, आई डॉट के इक्वल टू माइनस जे हो जाएगा, जे डॉट आई माइनस जे डॉट आई माइनस के, जे डॉट जे जीरो, जे डॉट के इक्वल टू आई, और के डॉट आई इक्वल टू जे, के डॉट आई ये इक्वल टू जे, और के डॉट जे इक्वल टू माइनस आई, और इसका मान जीरो है। तो ये एक याद रखने का तरीका है इसके अंदर, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये आएंगे इसमें जो, तो आई जे के को आपको कैसे करना है वो आप इस तरीके से इसको याद करके और आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इनको अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि कई स्थानों पर काम आएंगे, जो आपके 11th के साथ साथ 12th में भी ये प्रोडक्ट काम आते हैं। आप अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और इसके आंकिक प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास करें। थैंक यू।